यशस्वी जायसवाल। इस खिलाड़ी के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि देखिए ये बल्लेबाज इस तरह का बन चुका है कि इसको सेना कंट्रीज में कहीं भी खिला दीजिए आप, साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यहाँ तक कि अपने देश में भी आप खिलाएंगे तो ये खिलाड़ी जो है वो झुकेगा नहीं। और ये विपक्षी टीमों की पोल खोल देता है। गेंदबाजों की मैं बात कर रहा हूँ इस समय, क्योंकि जिस तरीके से इस बल्लेबाज ने रन बनाए हैं, इंग्लैंड में शतक लगाया, साउथ अफ्रीका में शतक लगाया एक, उसके अलावा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में शतक लगाया, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एक ओपनर जो 22-23 साल का है वो अभी से शुरुआत से ही यहाँ पर शतक लगाने की कोशिश कर रहा है, सेना कंट्रीज में रन बना रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। फास्टेस्ट 1000 रन हो चुके हैं इनके, और ये काफी इंपोर्टेंट चीज है ये बताने के लिए, क्योंकि देखिए जायसवाल के ऊपर भरोसा नहीं था किसी को भी। जब आप पहले मैच में दूसरे मैच में फ्लॉप हो जाएं तो कौन भरोसा करेगा आप पे। लेकिन यहाँ पर तीसरे मैच में जिस तरीके शतक लगाया इन्होंने, शानदार बल्लेबाजी की, और वहां से मोमेंटम ऐसा पकड़ा इन्होंने कि पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। लगातार हर जगह रन बनाते जा रहे हैं। टीम इंडिया जहां भी टूर कर रही है वहां पर रन बना रहे हैं, चाहे रोहित शर्मा के साथ जोड़ी हो इनकी या फिर राहुल के साथ जोड़ी हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको फर्क बस इससे पड़ता है कि मुझे रन्स चाहिए, मुझे रन्स बनाने हैं, और यही इस खिलाड़ी में खास बात है। ये खिलाड़ी पीछे मुड़ के नहीं दिखता। जब इस तरह का होता है ना, जब आपको पता है कि आपको रन्स बनाने हैं, चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे स्विंगिंग कंडीशन हो, चाहे सीम कंडीशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, तो वहां पर जो खिलाड़ी है वो एकदम अपने रोल में आता है, और जब अपने रोल में आता है ये खिलाड़ी तो फिर छा जाता है। अब ये बेसबॉल वर्सेस जैसबॉल की हम बात कर रहे थे इस सीरीज से पहले भी, और जैसबॉल ने दिखाया कि देखिए बल्लेबाजी ऐसे की जाती है। बेसबॉल को उनके ही अंदाज में यहाँ पर हराया है, क्योंकि देखिए मेरे हिसाब से तो ये है कि देखिए जब क्रिस वोक्स हो गए, जॉस टंग हो गए, या फिर ब्रायडन कार्स हो गए, ये जो गेंदबाज है ना, ये टिप्पा छोड़ते नहीं है। ये आसान नहीं है गेंदबाजी करने के लिए। अगर मैं बात करूं, अगर आप ये सोच रहे होंगे स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं है इस टीम में, एंडरसन नहीं है, कोई बड़ा बॉलर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर टीम इंडिया रन नहीं बना पा रही है या कुछ ऐसा कुछ कर पा रही है, या जायसवाल ने कौन सा बड़ा काम किया है। अगर ऐसे बॉलर्स के साथ काम किया है, तो ऐसे बॉलर्स को मारा है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये सबके मन में ही सवाल आता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, के राहुल भी इन्हीं गेंदबाजों का सामना कर रहे हैं, लेकिन वो 2 पारियों फ्लॉप हो चुके हैं, 42 रन और 2 रन। तो एक पारी में शतक लगाया उन्होंने, लेकिन 2 पारियों में फ्लॉप हो चुके हैं वो, लेकिन जायसवाल नहीं हुए। अगर आप जो लोअर ऑर्डर है टीम इंडिया का, अगर वहां पर भी देखें तो टीम इंडिया फ्लॉप हुई है, लेकिन जायसवाल नहीं हुए फ्लॉप। तो इससे ये साबित नहीं होता कि इंग्लैंड के पास गेंदबाज नहीं है। गेंदबाज ठीक है, फिर भी ऐसा क्रिस वोक्स को एक्सपीरियंस है, स्टोक्स को एक्सपीरियंस है, शोएब बशीर को भी एक्सपीरियंस हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस है ही नहीं। जॉस टंग हो गए या फिर ब्रायडन कार्स हो गए, इन्होंने 8-10 मैच खेले हैं। टीम इंडिया के गेंदबाजों के पास भी उतना ही एक्सपीरियंस है जितना इंग्लैंड के गेंदबाजों के पास है। तो ये आपको नहीं भूलना चाहिए। तो ये जो बातें हैं ये तो कहने वाली बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जायसवाल अपने गेम की तरह खेल रहे हैं। उनको पता है मेरा जोन कौन सा है, मैं किस तरीके से बल्लेबाजी कर सकता हूं, तो वो अपना जो अंदाज है वो छोड़ नहीं रहे। यही सबसे खास बात बनाती है जायसवाल में। राहुल हैं या फिर करुण नायर भी हैं, तो वो थोड़ा समय लेते हैं, शुरुआत में समय लेते हैं, उसके बाद रन बनाना शुरू करते हैं। लेकिन जायसवाल जो है वो जानते हैं मुझे कब गियर चेंज करने हैं। ड्रिंक्स ब्रेक से पहले जो स्ट्राइक रेट था उनका 45 था। अब यहाँ पर जब पहला सेशन समाप्त हुआ और उसके बाद लंच तक यहाँ पर जो जायसवाल खेल रहे थे, 69 गेंदों 62 की बल्लेबाजी की थी उन्होंने, और ड्रिंक्स ब्रेक के बाद तो उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 152 हो चुका था। तो इससे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से जायसवाल ने पारी खेली है ये अपने आप में बड़ी बात है। हाँ, शतक से चूक गए, 87 रन की पारी खेली 107 गेंदों में, तो अच्छी पारी खेली इन्होंने। लेकिन अब यह देखना यही होगा कि टीम इंडिया कितना इसको खड़ा कर पाती है। क्या जायसवाल के जो 87 रन है क्या काम कर पाएंगे, क्योंकि टीम इंडिया ने पिछली बार भी रन बनाए थे, काफी अच्छे खासे रन बनाए थे, और 5 शतक टीम इंडिया ने एक मैच में लगाए थे, जो कि सबसे बड़ा रिकॉर्ड है यहाँ पे। लेकिन फिर भी टीम इंडिया को हार मिली थी। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर शतक आपको आए चाहे ना आए, लेकिन यहाँ पर टीम इंडिया को जीत मिलनी चाहिए यहाँ। तो देखना यही होगा कि टीम इंडिया को क्या जीत मिलेगी या फिर नहीं, या फिर गेंदबाज जो है क्या 20 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं टीम इंडिया पास में, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब मिलेगा हमको 5 दिन। आप देखते रहिए इस मैच को, तो देखते हैं क्या होता है। तो आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक देते हैं।